हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो आइए देखते हैं कि आज की जॉब अपडेट क्या आ रही है। आज की जो जॉब अपडेट है वो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन सेवा आयोग से आ रही है। यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी है। पहली देख रहे हैं कि ये चीफ केमिस्ट की वैकेंसी है, जो कि मुख्य रसायनक बोला जाता है। नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। उसके बाद अपर निचुर सचिव की वैकेंसी 2 है, सहायक समीक्षा अधिकारी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की 2 है, और लेखा लिपिक अकाउंट की जो अकाउंट क्लर्क होते हैं उनके लिए जो वैकेंसी है वो नंबर ऑफ वैकेंसी 16 वैकेंसी है। अब अगर इनका वेतनमान देखते हैं कि क्या सैलरी पे कर रहे हैं ये लोग, तो बहुत अच्छा वेतनमान है यहाँ का। मुख्य रसायनक जो है पद कोड 1 है, जिनका कि लेवल है 56,100 रुपये। यहाँ से आपका स्टार्टिंग पे लेवल है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अपर निजी सचिव की बात करें तो ये 47,600 है। सहायक समीक्षा अधिकारी का 36,800 और अकाउंट ऑफिस का 27,200। तो ये एक अच्छी पोस्ट है और यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हैं फॉर्म। एज की देखें कि आयु सीमा क्या है, तो सभी पदों हो तो 1/1/2022 को न्यूनतम जो होना चाहिए वो 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम जो होना चाहिए वो 40 वर्ष, यानी 21 से 40 की एज के बीच में अगर आप हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आयु में जो छूट दी जाएगी वो गवर्नमेंट के हिसाब से दी जाएगी। ओबीसी के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल की छूट मिलेगी। इसके साथ और अगर बात करें कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो पहले पोस्ट के लिए जो आपकी चीफ केमिस्ट की पोस्ट है वहाँ के लिए इसमें राज्यपाल द्वारा मानित किसी अन्य विश्वविद्यालय, इसका मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका रसायन यानी केमिस्ट्री में आपका MSc होना चाहिए। तो आप याद रखिए कि केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और MSc क्वालिफिकेशन होगी, जहां पे आपको एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। एक्सपीरियंस का आप देखिए कि कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी 100 मेगावाट के किसी भी पावर प्लांट में। तो याद रखिए MSc जो है अगर आप और 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली ये फॉर्म को आप भर सकते हैं। दूसरी पोस्ट की अगर बात करें, अपर निजी सचिव जो पद को 2 दिया है, वहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। इसी के साथ दिया है कि आपको जो शॉर्ट हैंड आना चाहिए वो 80 वर्ड पर मिनट का होना चाहिए, और जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए टंकड़ के लिए हिंदी और इंग्लिश का 40-40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन ही मांग रखा है, ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी आप यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 30 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए टंकड़ में, ये आपको याद रखना है। अकाउंट क्लर्क की बात करें तो बैचलर डिग्री आपकी कॉमर्स में होना चाहिए, यानी अगर आप BCom किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हैं, और मिनिमम जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 to 40 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसी के साथ और अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं तो आपका जो इन्फॉर्मेशंस दी गई है कि इसके साथ साथ आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आपका परीक्षा कैसे होगा, उसके लिए अगर आपकी बात करें तो यहाँ पे देखिए 2 टाइप के टेस्ट होंगे। पहला CBT फर्स्ट होगा और दूसरा CBT सेकंड होगा। CBT फर्स्ट की अगर पहले वाले पोस्ट की बात करें कि CBT फर्स्ट में क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है, तो वो डिटेल में हम लोग देखते हैं कि चयन प्रक्रिया क्या है इसकी। तो प्रथम भाग में आपको दिया हुआ है जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे, और 150 क्वेश्चन में आपको 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी, ये ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज, ये जो प्रश्न पत्र होगा आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आएगा, आपके ने जो क्वालिफिकेशन कर रखा है उससे रिलेटेड है। सेकेंड वाला जो पार्ट होगा CBT 2 एक तरीके से समझिए इसको, यहाँ पे आपको जनरल हिंदी, सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान तथा संबंधित इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसका भी 1/4 निगेटिव मार्किंग आपका होगा। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक का होगा। 150 क्वेश्चन दिए गए हैं तो 150 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो CBT
2 वाला जो हो पेपर है उसी के आधार पे किया जाएगा आपका सिलेक्शन। तो ये आपको याद रखना है। अगर बात करें अपर निजी सचिव का, जिसका कि पद कोड 2 है, यहाँ पे 3 घंटे की आपकी परीक्षा देनी होगी और वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा देनी होगी, जिसमें से मिनिमम आपको 33% अंक प्राप्त करने ही होंगे अगर आपको सेकंड स्टेज में जाना है। तो सीबीटी फर्स्ट में नीलिट के जो ओ लेवल का पाठ्यक्रम है, आप नीलिट की वेबसाइट पे जाके ओ लेवल का जो पाठ्यक्रम होता है उसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड चारों सब्जेक्ट हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर द्वितीय भाग की बात करें, सेकंड पार्ट जो है, उस पार्ट में आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो क्लास 12th लेवल के होंगे, सामान्य इंग्लिश से पूछे जाएंगे, ये भी 12th लेवल के होंगे, और आपका रीजनिंग और जनरल साइंस या जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे जो पूछे जाएंगे आपसे। इनके जो क्वेश्चन की संख्या है वो 60-60 40-40 इस स्टेज में है। टोटल आपको प्रश्नों की संख्या जो है वो 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के भी होंगे और 1/4 निगेटिव मार्किंग होगी। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है, तो ये याद रखना है कि निगेटिव मार्क सभी में है। अब अगर बात करते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी की, जिसका कि पद कोड 3 है, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे भी 3 घंटे की आपको परीक्षा देनी होगी जो कि सीबीटी यानी कंप्यूटर टेस्ट होगा। अब यहाँ पे अगर प्रथम भाग कंप्यूटर आधारित देखें तो यहाँ पे भी नीलेट के ओ लेवल का दिया हुआ है, जिसमें हमने आपको बताया कि ओ लेवल में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, उन चारों सब्जेक्ट को आपको पढ़ना होगा। 1/4 निगेटिव मार्किंग है, ये आपको याद रखना है, ये मैं लगातार आपको बता रहा हूँ। इसके साथ जो सेकेंड स्टेज है, द्वितीय भाग जो सीबीटी का है, उस सीबीटी के द्वितीय भाग में इसके पहले वाली जो पोस्ट है उसी से आधारित यहाँ पे भी आपकी पोस्ट दी गई है। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य अध्ययन और रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 200 के क्वेश्चन होंगे और 200 के मार्क्स भी आपको डिसाइडेड हैं। अब आपकी बात करें अगर तृतीय भाग का, तो यहाँ पे देखिए कि मेरिट के आधार पर आपको जो टंकड़ वाला पोर्शन है, यानी कि आपसे टाइपिंग जो लिया जाएगा वो टाइपिंग चयन प्रक्रिया में है। ये एक तरीके से क्वालिफिकेशन है कि मिनिमम आपको जो टाइपिंग स्पीड है अगर वो है और आप चयन होते हैं तो इतनी टाइपिंग स्पीड आपकी मिनिमम होनी चाहिए, उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और बता देते हैं कि जो अंतिम सूची बनेगी वो आपको जो टेस्ट लेने के लिए बुलाया जाएगा वो आपको एक से ज़्यादा कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी कि एक अभ्यर्थी अगर सेलेक्ट होना है तो आपने अगर पूरा रिटन टेस्ट क्वालिफाई किया है तो एक पे 4 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे और उसके आधार पे फाइनल मेरिट बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब अगर बात करते हैं चौथे पोस्ट की, जो अकाउंट की पोस्ट है, इसमें भी आप देखिए कि सेम वही सिलेबस रिपीट किया गया है जो सिलेबस इसके पहले था, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो घटा दिए गए हैं। 200 क्वेश्चन के बजाय यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 150 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं। बस इतना ही ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं इसमें। अब अगर बात करें कि आपका जो प्रमाण पत्र है आवेदन कैसे करें, तो उसकी अगर बात कर लें तो आपके जो ओपनिंग डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए वो 4 जून को ओपन हो जाएगी। आप वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट जो है वो क्लोजिंग डेट 25 तारीख है, 25 जून को ये क्लोज हो जाएगा। एप्लीकेशन का पेमेंट जो गेटवे खुलेगा वो 4 तारीख से 25 तारीख तक एप्लीकेशन गेटवे भी खुला रहेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि 4 से 25 तारीख के बीच में ही आपको ये फॉर्म फिलअप करने हैं। एप्लीकेशन की फ़ीस की बात करें अगर कि आपको एप्लीकेशन फ़ीस कितना देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम आपको एप्लीकेशन फ़ीस दिखा देते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस आपकी कितनी है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है यहाँ पे डिटेल्स में आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन फ़ीस के लिए। एक सेकेंड, एप्लीकेशन बाकी की इन्फॉर्मेशन तो आपको दी जा चुकी हैं, केवल और केवल आपको ये डिटेल्स दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ीस देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है।
तो वो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि फॉर्म भरते समय आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा एप्लीकेशन के लिए। वो हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे दिया हुआ है। डिटेल्स में देखने के बाद हम आपको बता देते हैं कि लगभग यहाँ पे जो फॉर्म है जनरल और ओबीसी के लिए वो करीब 1000 प्लस जीएसटी फीस होगी। ये आपका एप्लीकेशन फीस, ये देखिए आपका जो एप्लीकेशन शुल्क है, एप्लीकेशन फीस है, वो एप्लीकेशन फीस आप लोग प्रॉपरली देख लीजिए कि अनुसूचित जात एससी एसटी के लिए जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उनके लिए जो जीएसटी सहित एप्लीकेशन फीस है वो 826 रुपये है, और जो अन्य श्रेणी आते हैं उनके लिए 1180 है, और उत्तर प्रदेश के जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए जो फीस है वो 12 रुपये है जीएसटी सहित। तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। जनरल ओबीसी इन सब के लिए जो फीस है वो 1180 रुपये है, और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 826 रुपये है, और अगर आप दिव्यांगजन हैं तो उसके लिए जो फीस है वो 12 रुपये है। अब इसके साथ मैं बता देना चाहता हूं कि आप हमारा जेनिक लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जहां पे आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो या टेक्निकल हो, उससे तैयारी से रिलेटेड मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जेनिक लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। इसी के साथ बता देना चाहता हूँ कि हमारी सरकारी नौकरी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, जिसे आप ज्वाइन कीजिए, जहाँ पर लगातार आपको जॉब अपडेट मिलती रहती है, जिससे कि आप तैयारी करने में बेनिफिटेड हों और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह आप प्राप्त कर पाएँ। तो नेक्स्ट जॉब अपडेट्स के साथ जल्दी मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल।